हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रियॉन्स के बारे में। सो प्रियॉन जो होता है वो एक इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है और ये जो होता है ये पूरी बॉडी में पाया जाता है, जो कॉज करता है डिजीज़। और ये स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल प्रोटीन से। ये इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सेवरल न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के लिए, जो कि मैमल्स के अंदर होती है, लाइक क्रेज फेस्ट जैकोब डिजीज़। एंड इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पर शो कर रखी है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज जो है, आप लोग इसको पढ़ेंगे सो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। एंड ये रिफ़र करता है टू द हाइपोथेसिस दैट इन्फेक्शियस एजेंट कॉजिंग डिजीज़। और स्ट्रक्चर जो है और जो डिस्कवरी है इसकी अर्ली 90s में हुई थी, अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट स्टैनली बी प्रेशनर ने करी थी। और जो स्ट्रक्चर है प्रियॉन्स प्रोटीन का लाइक प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द बॉडी इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और जो प्रियॉन प्रोटीन्स होते हैं फाउंड होते हैं इन्फेक्शियस हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर और ये रेजिस्टेंट होते हैं प्रोटीएसिस के। बहुत तरह के प्रियॉन्स होते हैं लाइक पीआरपीसी, जो कि नॉर्मली कांस्टेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में और ये इसका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल प्रोटीन होता है ये। और पीआरपीआरईएस जो होता है कि आइसोफॉर्म होता है पीआरपीसी का और ये रेजिस्टेंट होता है प्रोटीनेज के एंड ये स्ट्रक्चरली मिसफोल्ड होता है, बट ये इन्फेक्शियस हो भी सकता है और नहीं भी। पीआरपीएससी जो होता है वो स्ट्रक्चरली ऑल्टर्ड फॉर्म में होता है नॉर्मल पीआरपीसी से, और ये ऑलवेज इन्फेक्शियस ही होता है और रेजिस्टेंट करता है प्रोटीएसिस एंड कॉज करता है डिजीज़। इसका जो कंपोनेंट है इन्फेक्शियस प्रियॉन पार्टिकल्स का और जो अदर फ्री प्रोटीन्स ऑल्सो अटैच होते हैं इसके एंड 3 एंड फाइबर से अटैच टू दी एंड ऑफ दीज फाइबर्स। सिमिलर प्रोटीन्स प्रियॉन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, अमाइनो एसिड कैन ओनली बाइंड। और जो डिजीज़ कॉज करते हैं प्रियॉन्स लाइक ये डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रांसमिट करने, बट ये प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कॉज करते हैं विद नो क्योर और ट्रीटमेंट के साथ। एंड ये बहुत सारी इसकी लाइक प्रियॉन जो होता है स्प्रेड होता है पर्सन्स के ब्रेन में फॉर ईयर्स विदाउट किसी सिम्टम्स के। ये स्प्रेड होता है किसी भी इंसान के अंदर। और जितनी भी प्रियॉन डिजीज़ होती हैं फैटल होती हैं, सम कुछ फास्ट होती हैं, कुछ फ्यू मंथ्स में शो हो जाते हैं, अपने सिम्टम्स शो कर देते हैं। कुछ जो होते हैं बहुत सालों तक भी अपने सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। सो इट इज़ बिलीव टू बी सेल्फ, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है। और ये प्रियॉन्स के कुछ डिजीज़ हैं जो शीप के अंदर होती है, स्कारपी कैटल के अंदर होती है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथियन एंड फर्दर ये इन सब के अंदर प्रियॉन्स से जो भी डिजीज़ होती हैं मैंने शो कर रखी हैं। आपको प्रियॉन्स के यहाँ फुल नोट्स मिलेंगे। मैं बहुत ही डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर से पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। मैं सिर्फ आपके साथ नोट्स शेयर करना चाहती हूँ। ह्यूमंस जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर कभी डिजीज़ यहाँ पर शो कर रखी है मैंने। और टाइप्स ऑफ प्रियॉन डिजीज़ भी लाइक एक्वायर्ड प्रियॉन डिजीज़ जो होती हैं वो अगर होती हैं पर्सन के अंदर एक्सपोजर इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन पार्टिकल्स के अंदर आता है ह्यूमन, और जेनेटिक जो कि जेनेटिक से ही होती है। और स्पोरेटिक मतलब ये बिलीव टू बी स्पोरेटिक। और कॉज जो होते हैं प्रियॉन डिजीज़ के लाइक प्रियॉन डिजीज़ इज़ द एबनॉर्मल फोल्डिंग एंड क्लम्पिंग ऑफ प्रियॉन्स इन द ब्रेन के अंदर और कॉज करता है ब्रेन डैमेज। इसकी वजह से मेमोरी इम्पेयरमेंट होने लगता है, चेंज होता है उनकी पर्सनैलिटी में, डिफ़िकल्ट होती है मूविंग करने में। और इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर दे रखे हैं लाइक पीपल विद जेनेटिक हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रियॉन डिजीज़ आर एट रिस्क ऑफ प्रियॉन डिजीज़। जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री होती है प्रियॉन डिजीज़ की, इनके आगे फैमिली मेम्बर में भी चांसेस होते हैं कि उनको प्रियॉन डिजीज़ हो। ईटिंग मीट इन्फेक्टेड बाय मैड काउ डिजीज़ वो भी इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ प्रियॉन डिजीज़ के। कॉन्टेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करके भी चांसेस होते हैं कि प्रियॉन डिजीज़ हो सकती है। सिम्टम्स लाइक बहुत ही जैसे डेवलपिंग डिमेंशिया यानी कि पागलपन बढ़ना, हेलुसिनेशन होना, भूख कम लगना, स्टिफनिंग मसल्स एंड कन्फ्यूजन, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। स्टेरिलाइजेशन है लाइक जनरली प्रियॉन्स रेज करते हैं हीट के साथ, आयनाइजिंग रेडिएशन, फॉर्मेल्डिहाइड, इन सबके साथ इनकी स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, रोका जा सकता है इनको। पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखी है यहाँ पर, आप लोग इसको पढ़ना ज़रूर। और ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट मारना, आप पूरे नोट्स को बना सकते हो, बहुत ही ईजी है। पोटेंशियल ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस है, अभी तक इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पीआरपी हैव शोन सम प्रॉमिसिंग इफेक्ट्स। जीन साइलेंसिंग जो है अनदर मेथड है स्टिल, जो कि ट्रायल में है। इसमें जीन्स कॉज कर रही हैं प्रियॉन डिजीज़, उनको टर्न ऑफ किया सकता है। स्टीम सेल थेरेपी एक अनदर प्रपोज थेरेपी है ट्रीटमेंट के लिए प्रियॉन डिजीज़, जो कि होती है मेक न्यू ब्रेन सेल्स टू रिप्लेस द डैमेज ब्रेन सेल। एस्टिमाइजोल एक फाउंड होता है एवन एंटी प्रियॉन एक्टिविटी, जो कि क्रॉस करता है ब्रेन ब्लड बैरियर
ब्लड ब्रेन बैरियर को इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ प्रियोन्स। सो यहाँ पर मैंने आपको फुल प्रियोन्स के नोट्स, उसके सिम्टम्स, कॉज, डायग्नोसिस, हर चीज़ के मैंने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए हैं। मैंने इतना डीपली नहीं आपको पढ़ाया है, सिर्फ मैंने आपको ऊपर ऊपर से उसकी हेडलाइंस को बोला है और समझाया है। एंड देन ये नोट्स जो है आपके लिए के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।